Good morning, students. How are you? And today we'll be doing a poem, Rain on the Roof of Ninth Class. So, from the name itself, we come to know that this poem is about rainy season, and somewhere it is weaved around rain actually. How the poet feels in rainy season, what is rain for him is all narrated in this poem. So before starting the poem, I would like to give a brief introduction to the poem. In this poem, the poet is telling that when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem and find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो पहले तो हमसे क्वेश्चन किया गया है कि जब बारिश आती है, जब हमें उसकी आवाज़ अपनी छत पे गिरती हुई बूंदों की जो आवाज़ सुनती है, उस टाइम हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे दिमाग में चलता है, और जो पोएट है वो क्या सोचता था जब भी उसने बारिश की आवाज़ जो है वो सुनी. सो द पोएट स्टार्ट्स, व्हेन द ह्यूमिड शेडोज hover over the starry spheres and the melancholy darkness gently whips the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो जो ऑथर है वो कह रहा है कि जब आसमान को एकदम डार्क क्लाउड्स, ह्यूमिड शेडोज़ क्या है, जो डार्क क्लाउड्स है, जो एकदम काले बादल है, जब काले बादलों से आसमान एकदम घिर जाता है, ओवर द स्टारी स्फीयर्स मतलब जो स्टार्स वगैरह हैं उन सबको जो काले बादल है वो एकदम कवर कर लेते हैं, वो सब एकदम घेर लेते हैं. एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन टेयर्स. और वो कह रहे हैं कि जो रात है ना, ये जो अंधेरा छा जाता है जब बादल आ जाते हैं, तब वो जो अंधेरा है तो आसमान क्या कर रहा है, वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है ना, और वो रो रहा है. जो उसके जो बारिश की बूंदें हैं उनको क्लाउड्स की आंसू की बूंदें उसने माना गया, मतलब उसने पर्सोनिफाई करा है. एक्चुअली में एक लिटरेरी टर्म होती है पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बना के और फिर हम उससे उसका रिफ्लेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पे क्लाउड्स को कहा जा रहा है कि आउट ऑफ सैडनेस, आउट ऑफ मेलनकली दे आर क्राइंग, एंड द रेन ड्रॉप्स विच आर फॉलिंग डाउन दे आर द टीयर्स ऑफ द क्लाउड्स, है ना. और जो ऑथर है, अब ये तो हो गया कि ऑफकोर्स क्लाउड्स बहुत सैड है एंड वो रो रहे हैं, लेकिन ऑथर क्या कह रहा है कि ही फील्स वेरी लकी. ब्लिस इज़ दैट ही इज़ वेरी हैप्पी, ही फील्स इज़ वेरी लकी, है ना, कि वो सो रहा है अपने पिलो के ऊपर आराम से, अपने बेड के ऊपर, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, है ना. आराम से वो अपने तकिए पे सो रहा है और उसको छत के ऊपर जो मधुर संगीत आ रहा है, जब वो बारिश की बूंदें उसकी छत पे गिर रही हैं, वो सुनने में उसको बहुत आनंद आ रहा है. ही इज़ इंजॉइंग इट वेरी मच. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ सेज, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब वो कह रहा है कि जैसे ये जो टिंकल क्या है, छोटी छोटी जो आवाज़ें आती है, जो रिंगिंग साउंड बार बार है ना, वो बारिश गिरने की आवाज़ें. और वो बारिश कहाँ गिर रही है, जो पोएट है उनकी जो छत है वो वुडन टाइल्स से बनी हुई है. तो जो शिंगल्स है वो वुडन टाइल्स के लिए रेफ़र किया गया है. तो वो जो जो बारिश की आवाज़ है, जब वो वुडन टाइल्स पे पड़ रही है, तो एक बहुत ही सुंदर स्वीट म्यूज़िक जनरेट कर रही है. और वो जो म्यूज़िक जो वो जनरेट कर रही है, उसका एको पोएट के हार्ट के अंदर हो रहा है, उसके दिल के अंदर हो रहा है. और वो क्या सोच रहा है, वो पुरानी मेमोरीज़ के बारे में, है ना. जब कभी पहले बारिश आती है तो हमारे अंदर भी बहुत सारी, है ना, बारिश आती है हमें क्या याद आता है, किसी को चाय पकौड़े याद आ जाते हैं, किसी को बचपन के अंदर उन्होंने बोट चलाई होती है पानी के अंदर, वो याद आ जाता है. कभी कैसे छपाक से हम खेलते हैं, बारिश में नहाना, बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं हमारी बारिश की जो हमें याद आती है. तो उसी तरह से जैसे ही बारिश शुरू होती है, वैसे ही जो ऑथर है, जो पोएट है, उसको वो बहुत सारे सपने जो उसके बचपन के थे या कुछ वो करना चाहता था बारिश में, वो सारे रिकलेक्शंस आ जाती हैं और वो अपना जो ताना बाना उसके मन के अंदर बुनना स्टार्ट कर देती है. वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, मतलब कि जैसे जैसे कपड़ा बुना जाता है एक लूम के अंदर, उसी तरह से वो जो ख्याल है, वो जो थॉट्स है, वो उसके मन के अंदर जो है एक ताना बुन रहे हैं कुछ. और कब बुन रहे हैं वो,
whenever he is listening to the pitter patter of the rain on the roof. ठीक है, और वो कह रहा है कि और उसको साथ में क्या हो रहा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब उसको जब वो रिकलेक्ट कर रहा है अपनी पुरानी बातें, जब रिलेक्ट करता जा रहा है तो उसको क्या चीज़ याद आ रही है, उसकी मम्मी याद आ रही है, उसकी मम्मी याद आ रही है। एज शी यूज्ड ईयर्स अगोन, जब वो बहुत साल पहले जब कभी बारिश हुआ करती थी, या हमेशा उनकी आदत थी कि वो रात को इन भाई बहनों को, ये टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, जो पोएट है और उसके भाई बहन हैं, इन सबको क्या कहा गया है, इन सबको डार्लिंग ड्रीमर्स कहा गया है। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, एयर का मतलब क्या है, बिफोर। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स ऑन द पैटर ऑफ द रेन। तो उसको याद आ रहा है कि उसकी जो मम्मी है वो रात भर उठ उठ के इन भाई बहनों को संभालती रहती थी, देखती रहती थी। तो अब जब भी ये और अब ऑफकोर्स उसकी जो मम्मी है उनकी डेथ हो चुकी है, और जो ऑथर है वो पोएट है वो कह रहा है कि अब जब भी उसको बारिश की आवाज़ आती है और जब वो उस पिटर पैटर को सुनता है तो उस आवाज़ में उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो उसकी मम्मी है वो बार बार उनको संभालने के लिए, उनको देखने के लिए आ रही है। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ, एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ पोएट्स किन्ने। I hope all of you understood this poem. You have to write this poem in your copy and we'll be discussing the question answers soon.